आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को पढ़ाओ। सुधीजनों, प्रकृति और प्रेम दोनों ही जीवन के सूक्ष्म लेकिन गहरे अनुभव हैं। आपको तो याद ही होगा, पहले वृत्त चित्र में जहां पलाश कोठी की जैव विविधता के रंग बिखरे हैं, वहीं दूसरे में एक काल्पनिक प्रेम कथा के भावनात्मक स्वर उजागर होते हैं। और अब ये तीसरा वृत्त चित्र आपके लिए संप्रेषित है। इन्हीं दो संसारों के बीच की अदृश्य डोर को छूने का एक असफल प्रयास है, जहां वनस्पति की खुशबू में भावनाएं पनपती हैं और प्रेम पेड़ों की छांव में सांस लेता है। और अब इससे आगे मध्य प्रदेश का हृदय और उसमें बसा एक अनुपम रत्न बांधवगढ़ है। बरसात की रिमझिम बूंदें जब इन वादियों को छूती हैं तो प्रकृति अपने अद्भुत स्वरूप में खिल उठता है। संपूर्ण शबाब पे होता है यहां का हुस्न। यह है पलाश कोठी, जंगल के बीचों बीच, जहां हरियाली, नमी और पक्षियों का कलरव एक अनूठा संगीत रचते हैं। बरसात के मौसम में यहां का हर कोना जीवन से भर उठता है। बारिश सिर्फ पेड़ों को ही नहीं बल्कि यहां के जीव जंतुओं को भी एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। नीलगाय, चीतल और लंगूर सब इस वन की धड़कन है। बरसात के दिनों में बांधवगढ़ की पगडंडियां छोटी छोटी धाराओं में बदल जाती हैं। हवा में घुली मिट्टी की सोधी खुशबू यात्रियों को मंत्रमुग्ध और मदहोश कर देती है। और इन सब के बीच जंगल का राजा बाघ बरसात में घनी झाड़ियों के बीच, उसकी हर आहट, हर कदम रोमांच और रहस्य से हमें भर देती है। लेकिन बांधवगढ़ सिर्फ वन्य जीवन ही नहीं, इतिहास और संस्कृति का भी साक्षी है। यहाँ का जीवन अगर हम देखें तो एक अद्भुत खूबसूरत प्राकृतिक छटा को लिए हुए है। यहाँ का प्राचीन किला और गुफाएं वर्षा की नमी में और भी रहस्यमयी प्रतीत होती हैं। बरसात का बांधवगढ़ प्रकृति का जीवंत कैनवास है। यहाँ हर पत्ता, हर बूंद, हर प्राणी मानो यह कहता है कि यह सिर्फ जंगल नहीं बल्कि जीवन की धड़कन है। बरसात की इस नमी में जहां धरती सांस लेती है, विश्वास जानिए सुधीजनों, मैं उस वक्त बांधवगढ़ की गहराइयों में डूब जाता हूं। यहां पलाश कोठी की खामोशी भी एक कहानी कहती नजर आती है और उसी कहानी का हिस्सा है पलाश। सच कहूं तो पलाश मेरे
मन की उपज है, यह कहना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। वह लड़की नहीं, एक एहसास है। उसकी मौजूदगी हर बूंद में, हर पत्ते की सरसराहट में और इन जंगलों की सांसों में घुली बसी है। मैं उसे देखता हूं, लेकिन किसी और को दिखाना मुझे गवारा नहीं, क्योंकि पलाश का रहस्य खुद पलाश ही है। वह मेरे साथ चलती है, पर कदमों की आहट नहीं छोड़ती। वह मुस्कुराती है, पर उसकी हंसी केवल पत्तों की थरथराहट में ही सुनाई देती है। पलाश मानो इस जंगल का ही एक हिस्सा है, एक रहस्य है, जिसे पाना यदि नामुमकिन है तो खोना भी तो असंभव है। बरसात की हर बूंद मुझे पलाश के और करीब ले जाती है। मैं जानता हूं सुधीजनों कि यह मान लेना कि वो मेरी कल्पना है मेरे लिए थोड़ा कठिन है, लेकिन उसकी मौजूदगी मुझे जीने की वजह देती है। बांधवगढ़ की यह कोठी, इन पेड़ों की परछाइयां, यही तो उसकी दुनिया है। और यही उसकी सांसें। पलाश वह एक चेहरा नहीं, एक कहानी है। उसे पाना नहीं है जिंदगी में, उसे महसूस करना है सुधीजनों, और शायद यही उसका रहस्य है। बांधवगढ़ की इस बरसाती नमी में मैं और पलाश हमेशा के लिए एक दूसरे से बंधे हुए हैं। दो दिनों के विराम के बाद जब मैं बांधवगढ़ की हरी भरी वादियों से विदा हुआ और वाराणसी की राह पकड़ी, तो साथ में थे मेरे आत्मी भाई अशोक, राजेंद्र दुबे और सरल हृदय वंशीधर। लेकिन उस यात्रा की असली संगिनी थी बांधवगढ़ की ठंडी हवाएं, जो हर झोंके में जैसे कोई अनकहा संदेश लेकर आती थी। घाटियों के बीच झरनों की नमी, पत्तों की सरसराहट और पलाश की चुप्पी में भी एक मधुरता थी, एक रहस्य था। कहीं दूर पत्तों की सरसराहट में छिपी पलाश जैसे मन के पास आकर कानों में धीमे से कह रही हो। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का।